2018 में जुड़ी थी, मगर मैं अपनी बहन के थ्रू जुड़ी थी, मगर मेरी ज़िंदगी में बहुत दुःख आए, मगर फिर भी मैंने गुरुजी का हाथ थामा है, मगर ऐसे थाम के रखा है गुरुजी ने मेरे को कि मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी है। नितिन अंकल जी, मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है नितिन अंकल, मगर फिर भी मैंने गुरुजी का हाथ थामा हुआ है कि गुरुजी जो आपने मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में जो आपने करना है वही है। गुरुजी, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मगर नितिन अंकल मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा बेटा ना मेरा साथ ना छोड़ दे, मगर मैं बस गुरुजी के आगे अरदास लगा के बैठी रहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चला ना जाए। नितिन अंकल, बहुत दुखी हूँ, मगर फिर भी मैं गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी से बस यही अरदास लगाती हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे। मगर नितिन अंकल, अभी मेरा 2012 से मैं 2024 तक मैं फैमिली अपने मम्मी-पापा के साथ ही रहती हूँ। मैं वैसे हिमाचल की हूँ, मगर मैं दिल्ली में रहती हूँ। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं हर महीने गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। मेरा गुरुजी से मेरे को मैसेज आता है कि तू फ़िक्र मत कर बेटी, मैं हूँ तेरे साथ। पर मुझे बहुत गुरुजी से इतनी अरदास है, इतनी शक्ति मिलती है गुरुजी, मगर मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मेरा डिवोर्स अभी हुआ है गुरुजी, ये अप्रैल 2024 16 अप्रैल को हुआ है। 24 में, हाँ, 16 अप्रैल नहीं, सॉरी गुरुजी, 24 अप्रैल को हुआ है और मैंने गुरुजी का सत्संग 16 अप्रैल को करवाया था। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। जब मेरा सत्संग करवाने के बाद जब मेरे को 24 में वकील का फ़ोन आता है कि आंटी जी आज आपने तारीख थी आप आए नहीं। मैंने कहा अंकल, मैंने कहा सर आपने तो मुझे बताया नहीं। तो कह रहे हैं कि फिर कह रहे आप पूछा क्यों नहीं? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा चलो आप बताओगे। तो फिर उन्होंने मुझे क्या नाम है 1 मई को मैसेज करके बोला कि 2 तारीख को आपकी तारीख है, आप आओ। गुरुजी उन्होंने मैं गई, नितिन अंकल, मैंने जब वहाँ देखा कि मेरा डिवोर्स 16 अप्रैल को हो चुका था, मगर फिर भी मैं गुरुजी के आगे इतनी रोई कि गुरुजी चलो मेरा छुटकारा तो आपने कर दिया, मगर मेरा बेटा मेरे हाथ से ना चला जाए, बस ये अरदास है आपकी, और तो कुछ नहीं गुरुजी। नितिन अंकल, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मगर क्या गुरुजी के आगे बस यही अरदास रहती है कि गुरुजी बस बेटे का ध्यान रखना, मेरी तरफ थोड़ा खींच के रखना गुरुजी। नितिन अंकल। आंटी बेटा आपका कहाँ पे है, कितने साल का है? बेटा मेरा 12th में है अंकल, मगर वो मेरे से इतना थोड़ा वो रहता है खिंचा-खिंचा सा कहाँ पे अंकल। है, पापा के पास है अपने, कहाँ पे? नहीं, आप मेरे साथ ही है अंकल। मैंने उसको 5 मैं 2012 से 24 तक मेरे पास, अभी भी मेरे पास ही है, मगर अभी वो पीछे नाना-नानी के पास है। मगर वो मेरे से थोड़ा ना खिंचा-खिंचा सा रहता है अंकल जी। आंटी आप खिंचे-खिंचे रहोगे तो बच्चा भी खिंचा-खिंचा रहेगा। बच्चे को अपनी फ्रीडम चाहिए होती है ना आंटी। 17-18 साल का लड़का है ना आपका, छोटा हाँ बच्चा है। जी, जो हाँ आपने जी। दुःख देखे हैं वो नहीं देखना चाहता। हमारे बच्चे देखो, हम जो जो हमने देखा है वो तो देख लिया। लेकिन आंटी बच्चों की तो गलती नहीं है ना इसमें। कर्म तो हमारे भुगत रहे हमारे बच्चे। समझिए बात। कर्म तो हमारे हैं और उसका हम चाहते हैं कि भुगतान हमारे बच्चे भी करें। इमोशनल स्टोरी नहीं सुनानी है आंटी बच्चे को कभी भी अपनी। नहीं बच्चे को ये सुनाती नहीं हूँ। सुनाना है। आप अपनी बच्चे को बात बताते हो क्या कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है? आप इस तरह नहीं, से नहीं। बात करते हो? नहीं अंकल जी, मगर ये एक्चुअली अंकल जी उसकी दादी एक्सपायर हुई है अभी 5 तारीख को, तो उसको थोड़ा हिंट मिली तो मेरे से खींचा, कह रहा मैं तो जाऊँगा, आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? मैं तो जाऊँगा। नहीं, इस पोज़ीशन पे कैसे आया? आप जाने से रोकते हो बेटे को? क्यों आए इस अंकल जी, पोज़ीशन? अंकल 2012 से रह रही हूँ, तब से उसके पापा ने एक बार भी उससे फ़ोन में बात नहीं करी, ना मैं उसको लेके गई, ना कुछ नहीं, बस सिर्फ़ मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं 17 में मेरे शादी थी भतीजी की, तो मैं उसको लेके गई थी।
उसके बाद मैं उसको एक बार भी नहीं लेके गई। भतीजी की मतलब आपके जेठा इन लॉज जेठानी में? की लड़की। हाँ हाँ जी, जी, हाँ अच्छा। जी, तो तब लेके आंटी गई थी। मतलब ये आफ्टर डिवोर्स बता रहे हैं आप? डिवोर्स के अब बाद? हुआ है। नहीं सर, नितिन अंकल डिवोर्स से पहले लेके गई थी, डिवोर्स तो अब रह हुआ है रहे थे ये। आप अलग ही 2012 से? हाँ, हाँ जी अंकल जी, अच्छा, मतलब मम्मी-पापा के पास। 12 साल अलग रहे हैं हस्बैंड से, उसके बाद डिवोर्स हुआ है। हाँ जी, इतना लंबा केस चला है आपका? मैंने लॉकडाउन में लगने से पहले करा था अंकल जी। ये अब मैंने खुद ही करा था अंकल जी, आ नहीं रहा था वो, तो मैंने अच्छा। खुद ही यहाँ पे करा। तो वो उसको ये इरादा था अंकल जी, कहता मैं अपना बेटा ले लूँगा और मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगा। तू मुझे मेरा बेटा दे दे, मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगा। मैं अंकल जी अपने बेटा नहीं देना चाहती थी। तो कोर्ट ने भी वो तो कुछ डिसाइड किया होगा ना कि 5 दिन मम्मी के पास रहेगा या कैसे, ऐसा कुछ? अंकल जी वो आता भी नहीं था, वो सिर्फ़ लॉकडाउन का बहाना मारा, वो हिमाचल में रहता है, अपनी मदर के साथ रहता था, वो आता नहीं था, वो लॉकडाउन में बहाना मार दिया, फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भी वो एक बार आया था बस, जज के सामने। मैंने दिल्ली कोर्ट में करा था उन्होंने शादी तो 30,000 नहीं लेके। की है ना, आपके जो नहीं अंकल, हस्बैंड है? नहीं, नहीं अंकल जी। तो आंटी कभी फिर बच्चा अगर मिलने जाना चाहता है, क्यों घबराते हो आप? बच्चे को अंकल जी 12 साल, नहीं, नहीं घबराते नहीं आंटी, ऐसे नहीं घबराते। ऐसे नहीं, बच्चे के मन में ज़हर नहीं भर सकते आंटी। माफ़ करना मेरे को यूज़ करने पड़ रहा है ये वर्ड। नहीं, आंटी आप नहीं। बच्चे को प्यार से हैंडल करो। आपके बच्चे ने जो आपको बात बोली है ना, उसका इंप्रेशन मैं समझ रहा हूँ। मैं बच्चे के मन की बात को समझ रहा हूँ, उसने क्यों बोला है ये। आपके मन की जो कड़वाहट है आंटी, वो बच्चे में नहीं भरनी चाहिए। प्लीज़ समझो इस बात को। आपके एक्सपीरियंस हो सकता है गलत रहे हो, लेकिन उसका अपने बाप से रिलेशन है बच्चे का, या उसका अपनी दादी से रिलेशन है। ये भी एक रिलेशन ही है ना आंटी। हाँ जी ऐसे अंकल जी। रिलेशन तो नहीं खत्म होते। हाँ, मैं ये बात आपको तब नहीं बोलता अगर आप कहते नहीं नहीं उन्होंने तो शादी ही कर ली है। आप 12 हाँ साल से जी, अलग रह रहे हो, आप बोल रहे हो हस्बैंड ने शादी भी नहीं करी, मतलब कि उनका तो अपने बेटे के प्रति तो होगा फिर कुछ ना कुछ अटैचमेंट। नहीं तो 12 साल में तो आंटी शादी कर लेता है इंसान, काफी लंबा हाँ समय जी, है। अगर उनको करनी ही होती तो वो ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि बच्चे से अलग, मतलब बच्चा ले लूंगा, इसका मतलब उनको कनेक्शन है अपने बच्चे के साथ। हाँ लेकिन अब आप उसमें देखो, जब हम अपना मतलब देखते हैं ना कि बच्चे के साथ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं है, मेरे साथ तो बहुत बुरा किया, आंटी फिर गड़बड़ हो जाती है सारी। आपकी जिंदगी में जो होना था वो हो गया आंटी, हो गया। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको नहीं बदल सकते। बच्चे को खुश रहने दीजिए, कभी उसको नहीं तो आंटी फिर क्या होगा, एक दिन परेशान हो जाएगा बच्चा। कोई गलत स्टेप उठाते हैं कोई कोई बच्चे, बहुत हाँ गलत जी स्टेप, अंकल। नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर या तो जाएगा अपने फादर के पास या कोई गलत स्टेप ना उठाए। उसके लिए आंटी बच्चे को प्यार से हैंडल करते हैं, बहुत प्यार से हैंडल करिए। कोई रोना नहीं, आपको स्ट्रांग वुमेन बनना है, यू हैव टू बी स्ट्रांग। आप ऐसे मत डरिए मत कि भाई मैं, मेरा बच्चा ना मेरे से दूर हो जाए। ऐसे कैसे दूर हो जाएगा? आप अगर बच्चे को प्यार दोगे तो कभी दूर नहीं होगा। बच्चे को स्ट्रेस दोगे तो बच्चा दूर होगा। मैं तो नहीं दूर हुआ था अपने माँ बाप से। मैं हर रोज सत्संग में अपने माँ बाप की बात करता हूँ, हर हाँ सत्संग जी में अंकल करता जी, हूँ। मैं कैसे रोज़ करता सुनती हूँ? हूँ अंकल जी। तो कैसे करता हूँ? मेरे को इतना प्यार मिला है अपने पेरेंट्स से। हाँ दिस जी, इज द ओनली रीजन, लव इज द ओनली रीजन आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स। नहीं मिला हो, आप देख लेना, जहां पर कड़वे हालात होते हैं बच्चों के माँ बाप के साथ, वो बच्चे नहीं करते अपने माँ बाप की बात, वो गालियां देते हैं पीठ पीछे। हमें क्या मिला, हमें क्या दिया हमारे बाप ने, ऐसे बात करते हैं वो। हाँ जी, क्यों करते हैं? क्योंकि ये माँ बाप ने गलती करी, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए बच्चे की साइकोलॉजी को। फ्रेंड हो आंटी, आप बच्चे के फ्रेंड हो, मां बनने की कोशिश नहीं करते हैं। खासकर आपके केस में, जहां पे अब हस्बैंड से अलग हो चुके हो, आपको और ज्यादा ये चीज करनी पड़ेगी कि मैं अपने बेटे की फ्रेंड बन जाऊं, दोस्त बनना पड़ेगा। आप चाहते हो सिंपैथी बच्चे से, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा अभी 17-18 साल का है, उसकी हाँ उतनी जी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। आप इमोशनल होके, वो काम नहीं करेगा। सॉरी मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, वो नहीं बच्चे अंकल के जी ऊपर ठीक कह काम रहे नहीं हो। करेगा, किसी बुजुर्ग पे कर जाएगा।
मेरे को काम कर जाएगा, मैं 40 साल का हूं, मैं आपके फीलिंग पेन को समझ सकता हूं कि किस किस चीज से गुजरे होगे। बच्चे के खेलने कूदने के दिन है, हो सकता है उसका स्विमिंग करने का मन हो, क्रिकेट खेलने का मन हो, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन हो, और आप अपनी कहानी उसे सुना रहे हो। समझिए बात को। ये बच्चे का ये बात बोलना कि आप रोक सकते हो क्या, मैं तो जाऊंगा, ये ऐसी कोई बहुत इजी स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं वो बच्चे में नजर आती हैं, जो आपका दर्द है, जो डर है, वो आपका डर सही है। अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो बी लाइक फ्रेंड विद योर सन, बस इतनी एडवाइस है। और रोने वोने की आंटी जो होना है, देखो हर, आई थिंक आप सत्संग रोज ही सुनते होगे, सभी हाँ जी संगत ही अंकल। सुनते हैं। आंटी हर हाँ जी दूसरी अंकल। तीसरी लेडी बता रही है कि मैं सिंगल मदर हूं। एक्सेप्शनल नहीं है ये चीज। अब हमें मानना पड़ेगा एज अ सोसाइटी कि हर चौथे घर में डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, ये सोसाइटी में हाँ हो रहा है, ना आप अलग ना कोई अलग, ये हो ही रहा है सोसाइटी में। तो अब बात नेक्स्ट आती है, यार इसे फेस कैसे करें, क्या रो के फेस हाँ करें? जी। रो के फेस करोगे तो फिर तो ये बात हमारी गलत हो जाती है कि मैं गुरुजी को, एक तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हम नहीं पकड़ते हैं हाथ गुरुजी का पकड़ा हाथ। हुआ है। हाँ जी हाँ, हाँ जी, गुरु गुरु जी ने पकड़ते हैं, मेरा हम नहीं बहुत हाथ पकड़ते हैं। पकड़ा। तो फिर अगर हाथ पकड़ा है तो रोना क्यों इस बात का आता है? फिर क्यों रोते हो बार बार? गुरु जब हाथ पकड़ता है तो भरोसा तो करो, फिर गुजरो बहुत उस भरोसा दर्द है से। अंकल जी, बहुत दर्द भरोसा। मिलेगा आंटी, दर्द मिलेगा। कोयले को सोना बनाते हैं ना, जब कोयले को जब हीरा बनाते हैं तो उसको आग हाँ में जी। डाल के तपाते हैं, तो दर्द के बाद ही हीरा बन के निकलोगे, बनोगे हीरा। तो तपो, ठीक है। थोड़ा तपो तपो तपो, कोई बात नहीं, ठीक है। नींबू की तरह आप संगत का सुनते ही हो ना, निचोड़ना है। हाँ जी हाँ बच्चे का जी हाँ लेके जी आप तो अंकल। बड़ी बड़ी लोगों की बीमारियां हो रही हैं, आपका दुख तो एक अलग लेवल का चल रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे आ रहे हैं जी, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, पता है कैसे मैसेज आते हैं? 25 साल हाँ की जी। लड़की का मैसेज आता है, अंकल मेरे को 3 महीने का टाइम दिया है, मैं मरने वाली हूँ, बताओ क्या करूं? क्या जवाब दूं उस लड़की को मैं? आप अपना दुख सोच रहे हो, उसका सोचो, उसके माँ बाप का सोचो। एक 20-25 साल की लड़की मैसेज करके जब पूछती है, सोचिए उस बारे में। आपको ठीक है। काउंट करिए। भगवान से भी जब मेरे को, आपको पता लग रहा है मुझे कि आपको काफी दुख दर्द आपने झेला है, ठीक है, ये पता लग रहा है आपकी बातों से, हाव भाव से, काफी पेन में रहे हो। फिर भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है कि तूने मुझे शरीर दिया, आंखें दी, बाल दिए, एक एक रोम दिया, बात करने की शक्ति दी, बहुत लोगों को तो वो भी नहीं दी। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब आप ये करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर देखिएगा आपके दिन कैसे बदलते जाते हैं, दिन बदलते चले जाएंगे आपके। सो यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसको काउंट करते जाइए बार बार ईश्वर को। तो ईश्वर के लिए आप फेवरेट चाइल्ड बनोगे, गुरु के लिए, यार मैं इसको इतना दुख दे रहा हूं, मैं इसको परेशान भी कर रहा हूं, ये तो फिर भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ये कहती है कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी तेरा शुक्राना करती हूँ। हाँ जी। रो के बात करोगे गुरु से, गुरु जी गुरु जी कहेंगे भाग यहाँ से, ये क्या है? गुरु जी हाँ जी कहेंगे हाँ जी भागो यहाँ से। ऐसा कर भी हाँ जी फिजिकली भी कर चुके हैं गुरु जी। पुरानी हाँ संगत के जी। सत्संग सुनोगे, कोई जाके रोना पिटना डालता था, गुरु जी कहते थे भागो यहाँ से, ये क्या है, हॉस्पिटल खोल रखा है मैंने, जाओ कहीं और जाओ। गुरु को हमारा रोना वोना नहीं देखना है, गुरु को तो हमसे प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप बस ब्लेसिंग पे बात करना, और आप देखना ठीक है। आपके बेटे के अंदर कितने चेंजेस आएंगे। जो ठीक है। मन करता है बना दिया, खिला दिया, जो तुझे खाना है बेटा, तुझे ये जाना है, जा घूमने जा, कोई बात नहीं। और जो होना है आंटी, उसको आप रोक नहीं सकते हो। जो होकर रहना है आप रोक नहीं सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, कर्मों का बेस्ट। आपको बेस्ट। आज की डेट में एक रोल मिला है पिक्चर में, सिंगल मदर का, अब ये आपका रोल है, गए हाँ ना जी भाई, हाँ बाकी जी रोल गए, मेरे माँ बाप चले गए हैं, मेरा रोल वो वाला खत्म हुआ। मेरे को अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप दोनों गए, पहले मेरा बेटे का रोल था, अब मेरा बाप का रोल बन गया है, पति का रोल बन गया है, रोल चेंज हो गया मेरा। पिछली पिक्चर में मेरा रोल चल रहा था बेटे का, उसको मैंने निभा दिया। अगली पिक्चर में रोल अब मेरे को मिल गया है हस्बैंड का या फादर का, अब वो रोल, या मान लीजिए कोऑर्डिनेटर का, जो सत्संग करवाने का नया रोल है, इस पे काम करना है। लेकिन अगर मैं इस रोल में पिछले रोल के बारे में सोचूं
तो आंटी फिर गड़बड़ है। अगर आप आज की जिंदगी में वो सोचें कि मैं तो अलग हो चुकी हूं अब, फिर आंटी कभी नहीं ठीक हो सकते, फिर आप खुद डिप्रेशन में जाना ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है। सोचना नहीं कि पीछे क्या हुआ, कुछ हमने किया होता है तभी कुछ होता है, कुछ हमने किया पिछले जन्म में, उसका असर आज होगा। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हो सकता है पिछले जन्म में ऐसे ही डिवोर्स दिया हो आपने, हो सकता है ना, हाँ पता जी। नहीं होगा आपको। कोई आपको आज बता दे कि बेटा तूने भी तो ऐसे ही डिवोर्स दिया था पिछले जन्म में उसे, तब आप कहोगे अच्छा ठीक है जी मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है मैं संतुष्टि है मुझे, मैंने किया था ऐसा। हमें पता नहीं है आंटी, हमारे ही कर्म घूम के हमें रिजल्ट में मिलते हैं। ठीक है, जो भी चीज आए उससे सामना करो, अच्छे से सामना करो, घबराइए मत। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्राना गुरु, शुक्राना खुश गुरु रहिए, जी, थैंक शुक्राना। यू।